Very good morning, students. Today we are going to discuss class 5th, chapter 3rd, Human Heritage, topic Indian scholars. Who is our next Indian scholar is Srinivasa Ramanujan. Srinivasa Ramanujan was born in 1887 in Erode. जो हमारे सीवी श्रीनिवासा रामानुजन थे कब पैदा हुए थे? इन 1887 में पैदा हुए थे। एरोड एरोड एक सिटी का नेम है जो कि तमिलनाडु में है। ठीक है। श्रीनिवासा रामानुजन कहाँ पर पैदा हुए थे? एरोड में पैदा हुए थे। एरोड एक सिटी का नेम है जो कि तमिलनाडु में है। ही वॉज ए ग्रेट इंडियन मैथमेटिशियन। वो कौन थे? वो ग्रेट इंडियन मैथमेटिशियन थे। मैथमेटिशियन कौन होता है? द पर्सन हु आर एक्सपर्ट इन मैथ्स। जो पर्सन मैथ्स में एक्सपर्ट होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? मैथमेटिशियन। इवन दो ही कुड नॉट कंप्लीट हिज फॉर्मल स्कूलिंग। जो श्रीनिवासा रामानुजन थे वो अपनी स्टडी कंप्लीट नहीं कर पाए थे। क्यों नहीं कर पाए थे कंप्लीट? क्योंकि बिकॉज ही बिलोंग टू वेरी पुअर फैमिली। डेट्स वाई श्रीनिवासा रामानुजन कुड नॉट कंप्लीट हिज स्टडी। ही कंटिन्यू टू स्टडी मैथमेटिक्स ऑन हिज ओन। फिर उन्होंने क्या किया? फिर उन्होंने जो जो मैथ्स में उनका इंटरेस्ट था ना श्रीनिवासा रामानुजन का, ही वॉज एक्सलेंट स्टूडेंट इन मैथ्स। देन ही स्टार्टेड टू स्टडी द मैथ एट होम। फिर उन्होंने अपने मैथ्स को स्टडी करना घर पर बैठ कर ही मैथ्स को स्टडी करना स्टार्ट कर दिया था। ही डेवलप्ड वेरियस फार्मूलाज दैट ही सेंट टू कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इन इंग्लैंड। उन्होंने मैथ्स के काफ़ी फार्मूले बनाए, वेरियस फार्मूलाज बनाए जो कि उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जो कि अभी इंग्लैंड में है वहाँ पर सेंड किए है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इज ए वेरी फेमस यूनिवर्सिटी विच इज़ प्रेजेंट इन इंग्लैंड। ही वॉज इन्वाइटेड देयर बिकॉज ऑफ हिज एक्स्ट्रा ऑर्डनरी टैलेंट। जो श्रीनिवासा रामानुजन ने जो फार्मूलाज बनाए थे, जो फार्मूलाज वो सभी फार्मूलाज करेक्ट थे। इसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट के लिए उनको फिर कहाँ पर इनवाइट किया गया? इन द कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इंग्लैंड। ठीक है ना। फिर वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इंग्लैंड चले गए। तमिलनाडु सेलिब्रेट 22 दिसंबर एज नेशनल मैथमेटिक्स डे इन द मेमोरी ऑफ रामानुजन। तमिलनाडु में हर एक साल 22 दिसंबर को नेशनल मैथमेटिक्स डे बनाया जाता है। किसकी मेमोरी में? श्रीनिवासा रामानुजन की मेमोरी में तमिलनाडु में हर एक साल 22 दिसंबर को नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाया जाता है। हमारी कंट्री में कब नेशनल मैथमेटिक्स डे बनाया जाता है? 22 दिसंबर को। अ स्टैम्प फीचरिंग रामानुजन वॉज प्रिंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1962। जैसे कि हमें मालूम है जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है, हमारे जो स्कॉलर्स हैं उनको ऑनर देने के लिए कुछ ना कुछ डिफरेंट करती है। वैसे ही उन्होंने क्या किया था? जो पोस्टेज स्टैंप होते हैं जैसे कि मनी ऑर्डर्स होते हैं, लेटर्स, चिट्ठियाँ होती हैं, ठीक है, उनके ऊपर एक पोस्टेज स्टैंप लगती है। ठीक है। उन्होंने श्रीनिवासा रामानुजन को ऑनर देने के लिए जो पोस्टेज स्टैंप होती हैं उनके ऊपर उनकी पिक्चर स्टैम्प की थी। ठीक है। ये कब की थी पिक्चर स्टैम्प? इन 1962 में। आर नेशनल स्कॉलर इज इंडियन स्कॉलर इज सितारा देवी। हमारी नेक्स्ट इंडियन स्कॉलर कौन सी है? सितारा देवी। सितारा देवी वॉज ए फेमस कथक डांसर। सितारा देवी कौन थे? एक फेमस कथक डांसर थी। जैसे कि डांस की टाइप्स होते हैं जैसे कि भंगड़ा, हिप हॉप, वैसे ही कथक एक डांस है जो मोस्टली फीमेल्स करती हैं। ठीक है। सितारा देवी कहाँ पर? वेयर वॉज द सितारा देवी बोर्न? शी वॉज बोर्न इन कोलकाता। इन विच ईयर? in 1920 she was born. Sitara Devi was born in Kolkata in 1920. She was also known as Queen of Kathak. उनको Queen of Kathak भी कहा जाता था। सितारा देवी को Queen of Kathak कहकर भी उनको ऑनर दिया जाता था। शी लर्न डांसिंग फ्रॉम हर फादर सुखदेव महाराज। जो सितारा देवी जी ने कथक डांस कहाँ से सीखा था? अपने फादर से। क्या नाम है उनके फादर का? सुखदेव महाराज। एट दैट टाइम इट वॉज नॉट कंसिडर्ड रिस्पेक्टेबल फॉर वुमेन फ्रॉम गुड फैमिलीज टू टेक अप डांसिंग। जैसे कि
बिफोर फ्रीडम, जैसे कि फीमेल जो होती हैं, फीमेल्स को जैसे जैसे आपको बताया था मैंने, फीमेल्स आर नॉट अलाउड टू स्टडी। उनको स्टडी करने की परमिशन नहीं थी, मेन उनको घर से बाहर जाने की परमिशन नहीं थी। वैसे ही जो लेडीज़ हैं, फीमेल्स जो गुड फैमिलीज से बिलोंग करती थी, उनको डांस करने की भी परमिशन नहीं थी उनको। जैसे कि फ्रीडम से पहले जो लेडीज होते हैं उनको भी डांस करने की, स्टडी करने की परमिशन नहीं थी। उनको घर पर ही रखा जाता था। सितारा देवी हैड टू फेस ऑब्स्टैकल, इसलिए सितारा देवी को क्या करना पड़ा? ऑब्स्टैकल्स। ऑब्स्टैकल्स मीन रुकावटों का सामना करना पड़ा। फेस ऑब्स्टैकल्स मीन रुकावटों का सामना करना पड़ा। बट सी पुट ऑल हर एनर्जी टू परस्यू हर पैशन ऑफ डांसिंग। बट सितारा देवी ने क्या किया? उन्होंने अपनी सारी एनर्जी लगा दी, किस लिए? जो डांसिंग का पैशन है, पैशन मीन शौक है, उसे परस्यू करने के लिए, मीन उसको पूरा करने के लिए, परस्यू मीन पूरा करना। व्हेन शी वॉज टीनेजर, जब सितारा देवी जी एक बच्ची थी, मीन टीनेजर मीन एक बच्ची थी, रविंद्रनाथ टैगोर सो हर डांस, रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या देखा? उनका डांस देखा। एंड कॉल्ड हर नृत्य सम्राग्नी, और उनको क्या नाम दिया? नृत्य सम्राग्नी। नृत्य सम्राग्नी क्या होता है? ये एक संस्कृत का वर्ड है। नृत्य मीन डांस, सम्राग्नी मीन क्वीन। That's why Sitara Devi is known as Queen of Kathak. नृत्य मीन डांस, सम्राग्नी मीन क्वीन ऑफ, और द एम्प्रेस ऑफ डांस, और इसे हम क्या कह सकते हैं? एम्प्रेस ऑफ डांस। शी हैड आल्सो वॉन मैनी अवार्ड्स इंक्लूडिंग द पद्म श्री अवार्ड। सितारा देवी जी ने अपनी लाइफ में बहुत अवार्ड जीते, उनमें से जो सबसे फेमस अवार्ड कौन सा अवार्ड है? पद्म श्री अवार्ड। ओके, नेक्स्ट आर नेक्स्ट स्कॉलर इज मुंशी प्रेमचंद। हमारे नेक्स्ट स्कॉलर कौन, इंडियन स्कॉलर कौन से हैं? मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद वॉज बोर्न इन 1818 इन ए स्मॉल विलेज इन वाराणसी। मुंशी प्रेमचंद जी कब पैदा हुए थे? 1880 में पैदा हुए थे। कहाँ पर पैदा हुए थे? इन स्मॉल विलेज इन वाराणसी, वाराणसी के एक छोटे से गांव में पैदा हुए थे। ही रोट मैनी ग्रेट स्टोरीज, नॉवेल्स एंड प्लेज इन हिंदी। उन्होंने वो क्या करते थे? स्टोरीज, नॉवल, जो प्लेट्स राइट करते थे, इसलिए वो क्या थे? एक राइटर, जो कि हिंदी लैंग्वेज में राइट करते थे। ही फेस्ड पॉवर्टी। जो मुंशी प्रेमचंद जी थे, वो एक पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे, इसलिए उन्होंने अपनी लाइफ स्टाइल में मतलब बहुत ज़्यादा पॉवर्टी देखी है, मतलब गरीबी देखी है। बट ही कंटिन्यू टू परसू हिज राइटिंग, बट उन्होंने फिर भी पॉवर्टी होने के बावजूद भी फिर भी जो अपनी राइटिंग का पैशन है उन्होंने उसको कंटिन्यू रखा। हिज नॉवेल्स गोडान एंड गोवन हैव ए स्पेशल प्लेस इन हिंदी लिटरेचर। उनके जो सबसे फेमस नॉवेल्स कौन कौन से हुए हैं? गोदान एंड गोवन, जो कि हमारी हिंदी लिटरेचर की बुक में पाए जाते हैं। हिज कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज मानसरोवर हैज बीन वेरी पॉपुलर। जो कि वो शॉर्ट स्टोरी राइट करते थे, उनमें शॉर्ट स्टोरी में से उनकी सबसे ज़्यादा फेमस स्टोरी कौन सी है? फेमस शॉर्ट स्टोरी कौन सी है? मानसरोवर। ठीक है ना, जब वो शॉर्ट स्टोरीज भी राइट करते थे, उन शॉर्ट स्टोरी में से सबसे ज़्यादा फेमस स्टोरी कौन सी है? मानसरोवर। एंड हिज स्टोरीज सच एज ईदगाह विद चिल्ड्रन एज मेन कैरेक्टर आर टाइमलेस। जैसे कि उन्होंने छोटे बच्चों, चिल्ड्रन के ऊपर भी स्टोरी राइट की थी, जो कि जिसका नाम क्या है? ईदगाह। वो भी बहुत फेमस हुई है, वो इतनी ज़्यादा फेमस हुई है कि वो अभी तक फेमस है। वो जो ईदगाह स्टोरी मुंशी प्रेमचंद जी ने राइट की थी ऑन चिल्ड्रन, ठीक है ना, बच्चों के ऊपर राइट की थी, शॉर्ट स्टोरी है ये, वो अभी तक, जो कि जिसका शॉर्ट स्टोरी का नाम क्या है, जो ईदगाह है, वो अभी तक फेमस है। अमृता शेरगिल। अमृता शेरगिल वॉज अ फेमस इंडियन पेंटर। अमृता शेरगिल कौन थी? एक फेमस इंडियन पेंटर थी। बोर्न इन 1913 इन बुडापेस्ट, हंगरी। वो कब पैदा हुई थी? इन 1913 में पैदा हुई थी। किस सिटी में? बुडापेस्ट में, जो कि हंगरी में है। हंगरी एक कंट्री का नेम है। टू ए जीवियस मदर एंड सिख फादर। जो अमृता शेरगिल जी की जो मदर थी, किस रिलीजन से बिलोंग करती थी? जीवियस। ठीक है, जीवियस मदर से, जीवियस
रिलीजन से बिलोंग करती थी उनकी मदर, क्योंकि जीवियस इज अ रिलीजन लाइक, जैसे कि इंडिया में जैसे रिलीजन है, कौन कौन से रिलीजन है, सिख, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन एक्सेट्रा, ऐसे ही जीवियस इज अ रिलीजन। जो उनकी मदर थी किस रिलीजन से बिलोंग करती थी, जीवियस, और फादर सिख रिलीजन से बिलोंग करते थे। शी केम टू इंडिया व्हेन शी वॉज 8 ईयर ऑफ एज। जब वो 8 साल की थी वो कहाँ पर इंडिया में आ गए थे, जब वो अमृता शेरगिल जी 8 साल की उम्र में कहाँ पर आ गए थे, इंडिया में। शी वॉज डीपली कंसर्न विद द लाइफ ऑफ इंडियन पीपल एट लार्ज। जो जो जैसे जो इंडियन पीपल की लाइफ थी, जैसे कि उस टाइम जो इंडिया के लोगों की लाइफ थी, उनकी लाइफ ने उनको बहुत डीपली इम्पैक्ट किया। इम्पैक्ट मतलब वी कैन से गिव ए डीप इम्पैक्ट, बहुत डीपली प्रभावित किया उनको। शी कंसिडर्ड इट her artistic mission to bring out the condition of people in India in her painting। फिर उन्होंने एक मिशन बना लिया था कि उन्होंने एक मिशन, क्या मिशन बनाया था कि उन्होंने जो इंडियन पीपल है उनकी लाइफ को अपने आर्ट में शो ऑफ करना, मतलब अपने आर्ट में दिखाना है इंडियन पीपल की लाइफ को। शी डाइड एट द एज ऑफ 28। वो उनकी डेथ कब होगी, 28 ईयर की एज में उनकी डेथ हो गई थी। बट लेफ्ट ए ग्रेट इम्पैक्ट ऑन इंडियन आर्ट थ्रू हर पेंटिंग्स। फिर भी इन्होंने अप टू 28 ईयर्स तक मतलब छोटी सी एज में ही इन्होंने मतलब इंडिया इंडिया अपनी पेंटिंग से इंडिया के ऊपर बहुत बड़ा डीप इम्पैक्ट छोड़ा, मतलब ग्रेट महान इम्पैक्ट छोड़ा। शी इज considered to be most expensive woman painter of India। अमृता शेरगिल जी, अमृता जो शेरगिल है जो पेंटर है, उनको इंडियन वुमेन पेंटर में से सबसे महंगा मोस्ट एक्सपेंसिव पेंटर कहा जाता है। कि एज हर पेंटिंग्स आर सोल्ड एट वेरी हाई प्राइजेस, क्योंकि जो उनकी पेंटिंग्स थी बहुत हाई प्राइस पे सोल्ड होती थी, मतलब उनकी पेंटिंग्स बहुत ही ज़्यादा प्राइस पर बेची जाती थी। हर पेंटिंग्स हैव बीन डिक्लेयर्ड एज नेशनल आर्ट ट्रेजर बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो उनकी पेंटिंग थी जैसे कि उनकी पेंटिंग बहुत ज़्यादा कॉस्टली थी, इसलिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनकी पेंटिंग्स को किसका नाम दिया, नेशनल आर्ट ट्रेजर का नाम दिया, मतलब नेशनल आर्ट ट्रेजर में रखा जाता है। नेशनल आर्ट ट्रेजर मीन जो इम्पोर्टेंट थिंग्स है, जैसे कि जो आर्ट आर्ट ऑब्जेक्ट्स हो गए, जो कॉस्टली ऑब्जेक्ट्स हैं, कॉस्टली वी कैन से हेरिटेज के ऑब्जेक्ट्स हैं कॉस्टली, जैसे कि म्यूजियम में रखे जाते हैं, वैसे ही उनकी पेंटिंग्स नेशनल आर्ट ट्रेजर में रखी जाती है।